हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम आज से एक करंट अफेयर की नई सीरीज़ शुरुआत करेंगे जो कि सभी एग्ज़ामों को कवर करते हुए करंट का पोर्शन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा और वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस राज्य को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य घोषित किया गया? तो किसे? मिजोरम को। तो इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं कि गोवा दूसरा राज्य था, पहला कौन सा? मिजोरम। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों राज्यों से पहले भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूटी है। मतलब यूटी में देखा जाए तो पहला लद्दाख है और राज्यों में पहला मेघालय, दूसरा गोवा। पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। अच्छा, पूर्ण राज्य साक्षरता कैसे घोषित करते हैं? यदि कोई राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण साक्षरता घोषित कर दिया जाता है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 2030 तक 100% वैश्विक साक्षरता प्राप्त करना लक्ष्य है। और एक पॉइंट जान लेते हैं कि जो बोलते हैं केरल सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है, लेकिन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मापदंडों के तहत मिजोरम पहला पूर्ण साक्षर का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कब कराने की अनुमति दी है? तो कब? 2027। तो यह जो जनगणना होगी यह 2 चरणों में होगी। पहला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से, और बाकी पूरे देश में जनगणना कब शुरू होगी? 1 मार्च 2027 से। जनगणना संघ सूची का विषय है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जनगणना, तो ये संघ सूची का विषय है। और संविधान के किस आर्टिकल में? तो 246 आर्टिकल में। और 7वीं अनुसूची, सूची 69। जनगणना अधिनियम कब? 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? तो 36वें स्थान पर है। कितने देशों में? तो 170 देशों में 36वें नंबर पर। जारी कौन करता है? तो ये अंकडाट द्वारा जारी किया जाता है। और 2022 में इसकी रैंक कितनी थी? तो 48 थी। इसमें कुछ रैंक जान लेते हैं, जैसे मानव पूंजी में भारत 113, जो कौशल विकास में चुनौती को दर्शाता है। और औद्योगिक क्षमता में 10वें स्थान पर। वित्त तक पहुंच के मामले में भारत 70वें स्थान पर। एआई में निजी निवेश के मामले में 10वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर, रायसेना डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। कब से कब? 17 से 19 मार्च 2025। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो माननीय क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसकी थीम काफी इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम पूछी जा सकती है कि कालक्रम, जन, शांति और ग्रह। क्वेश्चन नेक्स्ट, कहां पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं? तो कहां पर? इंदौर में। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह परियोजना हरे कचरे को मूल्यवान संसाधनों के बदलने, प्रदूषण कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है? तो कौन सा है? चिनाब रेल पुल। तो कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई पूछे तो 359 मीटर। और यह कौन से परियोजना की में का भाग है? तो यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का भाग है। इसमें लागत कितनी है? तो इसमें 1486 करोड़। और यह एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। वर्ष 2003 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है किसने मंजूरी, तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक माता देवी अहिल्याबाई सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भोपाल में। कब आयोजित किया गया? तो 31 मई को। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और 300 रुपये का मूल्यवान सिक्का जारी किया। तो इनकी 300वीं जयंती भी थी, इसलिए यहाँ पर 300 रुपये का मूल्यवान सिक्का जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन किन राज्यों की? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ कराना। नेक्स्ट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि विश्व की यह सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना इसे कहा गया है। इसमें खर्च जो होगा उसमें 90% तो देगी भारत सरकार और 10% जो राज्य सरकार। कौन कौन सी राज्य सरकारों में ये परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार दोनों मिलाकर 10% वहन करेंगे और बाकी 90% केंद्र सरकार द्वारा। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 724 किलोमीटर है। और नर्मदा के बाद ये दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर, मतलब ये पूरा घाट है तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली है दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसकी सहायक नदी एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभार, तो पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर, ये सभी सहायक नदियां हैं राप्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर छठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है? तो कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 13 मई 2025 को इसकी स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई। और इस यूनिट की क्षमता HCL और फॉक्सकॉन कंपनी मिलकर यमुना एक्सप्रेस वे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में जेबर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक करेगी। और नेक्स्ट, इसमें भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर का चिप डिजाइन का कार्य करेगा। और इसमें एक नोट याद रखना कि भारत में इससे पहले 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर डिजाइन कर चुके हैं सेमीकंडक्टर चिप। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन कौन सी जन सुरक्षा योजनाओं को 10 वर्ष पूर्ण हुए? तो कौन कौन सी योजनाओं को? तो जो 9 मई 2015, ये 25 चल रहा है तो 10 वर्ष पूरे हो गए। तो 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया था। कौन कौन सी योजनाएं थी वो? तो PM जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे बोलते हैं PMJJBY, कभी कभार शॉर्टकट में दे दिया जाता है। आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं, सीधा ये पूछ लेंगे डेट पूरा फुल फॉर्म ना देके। और दूसरी कौन सी है? प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, तो PMSBY। और तीसरी अटल पेंशन मिशन APY। और इसमें अन्य योजना जैसे जान लेते हैं, जैसे अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना कौन कौन सी हैं? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे बोलते हैं PMSYM, 2019 में शुरू की गई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। और इसमें व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए NPS कब योजना शुरू की गई थी? तो 2019 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। और कौन सी योजना? PM किसान 2019, किसके द्वारा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY, तो कब शुरू की गई थी? 2017 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और एक योजना जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, कब? 2017 में, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और LIC के माध्यम से ये शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, कब? 2013 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। जननी सुरक्षा योजना, कब? 2005 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP कब शुरुआत की गई थी? तो 1995 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आज का करंट का क्लास कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें और सपोर्ट करें। नेक्स्ट पार्ट इसका कल मिलेगा। थैंक यू।